नमस्ते बच्चों। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था एक्सोथर्मिक के पहले तक। तो शुरू करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट फॉर्म होगा, इवॉल्व होगा, दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सो वी आर गेटिंग CO2 एंड हीट, ठीक है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ, इवॉल्व हुआ, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑलराइट। तो इसका सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ CaO प्लस H2O। CaO क्विक लाइम, हमने पहले भी बताया था आपको क्विक लाइम के बारे में। तो क्विक लाइम के साथ अगर H2O ऐड करते हैं तो आपको मिलता है स्लेट लाइम, दैट इज CaOH ट्वाइस, और उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? हीट मिलता है। तो ये भी क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ हीट हो गया, ठीक है। तो इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व नहीं होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इस केस में हीट एब्जॉर्ब होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होते हैं उनको हीट देना पड़ता है, जैसे कि हम लोग देखिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कराया, उसके साथ हीट सप्लाई किया हमने, तो हम लोगों को क्या मिलता है? NO, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑलराइट। सो इस टाइप से आपको पता चल गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। देखिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को याद रखने का आसान तरीका होता है, आपको पता है एग्जिट मतलब क्या होता है? एग्जिट जहां से बाहर निकलना होता है, राइट। तो ये एग्जिट मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। और एंट्री मतलब क्या होता है? किसी जगह का एंट्रेंस, मतलब आप उसमें से अंदर जाओगे। तो ये एंट्री मतलब एंडो, दैट मीन्स हीट अंदर जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ आना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन टाइप है, नोट, रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? तो इसका रीजन देखिए, रेस्पिरेशन होता क्या है एक्चुअली? दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द C6H12O6। और इसमें ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, H2O मिलता है, और साथ साथ क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज मीन्स क्या हुआ? इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ, ठीक है। तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, सॉरी, रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर? तो देखिए, आपको याद रखना था कैसे, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे, वेरी सिंपल वे पे मैंने इधर लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है? देखिए, सॉरी, ये बार बार ये हो जाता है, कोई। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि CD3O। सी मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डी मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए D³ हो गया, ठीक है। O क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। R क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। इसको सीखने का तरीका है, इसको आप पहले इस चीज को रट लो, ठीक है। और इनके नाम ना देख के याद होता है कि नहीं? देखो, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, 2-3 बार ट्राई करो, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलो डिस्कस करते हैं ये सब है क्या। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम सुनते ही समझ आ रहा होगा। कंबाइन होके 2 और मोर मॉलिक्यूल या कंपाउंड अगर मिलके नया एक कंपाउंड बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि देखिए, H2Cl2 मिलके आपको क्या मिला? HCl मिला। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ हम लोग को सीखना पड़ता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एकदम उल्टा होगा। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग को एक कंपाउंड से 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेक डाउन हुआ और उसमें ऐड हुआ था, तो इसमें ब्रेक डाउन हुआ, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स अच्छे खासे मैंने दिया हुआ है, एग्जांपल थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है।
अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे कि इसमें देखिए CuSO4 और हमने ऐड कर दिया जिंक। तो जिंक ने क्या किया, इस Cu को किक आउट कर दिया और खुद बैठ गया Cu के जगह में। देखिए कैसे बन गया ZnSO4, ठीक है। और ये कैसे किक आउट कर सकता है, इसका भी एक रीजन होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका मैंने निकाला है बड़ा सिंपल तरीके से। इसको ऐसे सीखिएगा, PSC MaZITL हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, इसे तीन तीन पार्ट कर लीजिएगा, फिर इसको सीखिएगा, बड़ा आसान हो जाता है। पीएससी में जेराइटियल, पीएससी में जेराइटियल, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और देखिए अभी ये सब आपको लर्न करने के बाद नाम भी याद करना बहुत जरूरी है। ये P फॉर पोटेशियम, फॉस्फोरस नहीं है, ठीक है। ये P फॉर पोटेशियम, हम लोग नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको यूज कर रहे हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। क्लियर। तो ये नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये रिएक्टिविटी, अच्छा आप लोग एक ही लाइन पे लिखेगा, ये सब इधर ही लिखेगा सब, और उसके बाद एक एरो ऐसे लगा लीजिएगा और उधर लिख लीजिएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, डिक्रीजिंग सॉरी, इसको याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए देखिए इसमें देखिए ये BaCl2, ध्यान से देखिएगा, Na2SO4, अभी NaCl के साथ चला जाएगा और BaSO4 के साथ चला जाएगा। तो देखिए BaSO4 NaCl, दो जगह बदल गया कि नहीं। Ba ने किसको डिस्प्लेस किया, Na को, Na ने किसको डिस्प्लेस किया, Cl को, Ba को। तो इस टाइप से क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिएगा ध्यान से। अभी आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बड़ा सिंपल चीज है, एक सीखिए, दूसरा सीखने का जरूरत नहीं है, उसको दिमाग से काम चला लीजिएगा आप लोग, राइट। तो देखिए ऑक्सीडेशन कैसे याद करना है, इसका भी एक सिंपल तरीका है मेरे पास। AO2 याद करिए, इसको अकेले अकेले जहां पे भी बैठते हैं ना, बुक का जरूरत नहीं है, ऐसे ही बैठो, इसको याद करो, AO2। अब AO2 क्या है सर, A फॉर एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये देखो AO2। क्लियर। तो इस टाइप से याद करिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ तो इसमें होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का एकदम उल्टा क्या होता है, रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर। तो इस स्टेप से आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन का और एक फॉर्मूला है, इसमें नंबर 3 करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें लियो लिखिएगा, लियो लियो। अब लियो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तब भी क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये भी लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिडक्शन का भी एक और एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अगर करेंगे तो इसका होता है GER, गर, GER। तो ये क्या होगा, समझ आ गया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्लियर। तो ये सब आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अभी हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखिए, सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन देगा,
उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उसके बाद क्या लिखा, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। अगर कोई हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तब भी ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ऑक्सीडेशन कराने वाले का नाम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद कर लेना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ आ गया होगा, जो रिडक्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, और नहीं तो जो रिमूव करता है किसको, ऑक्सीजन को, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि तो एग्जाम में आएगा ही, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है। ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ऐसे इक्वेशन दे देगा और बोलेगा आपको कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज निकालो, सब्सटेंस रिड्यूस निकालो, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है या तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। CuO, इसने क्या किया, देखिए एक ऑक्सीजन लूज हो गया कि नहीं इससे। तो ऑक्सीजन अगर लॉस होता है तो आपको क्या क्या पता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो हमने रिडक्शन लिख दिया। देखिए एरो का डायरेक्शन जैसा है वैसे ही दीजिएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिडक्शन इस केस में। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ क्या मिल गया, देखिए ऑक्सीजन मिल गया ना। ऑक्सीजन अगर मिल गया तो क्या बन गया, ये ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, H2, H2 को मिला O, फिर वो बन गया H2O, देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हुआ वही चीज क्या हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। उसके बाद देखिए किस में से ऑक्सीजन लूज हो गया, CuO, तो ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड तो क्या हो जा रहा है, वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट समझ रहे हो ना, रिडक्शन कराने में हेल्प कर दिया उसने, इसी के कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए सब्सटेंस रिड्यूस्ड वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ये नाम अगर याद कर लेते तो हो गया, बस समझ लीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है ना, तो इसी टाइप से आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं, काइंडली ये सब कर लीजिएगा और ना देख के करिएगा, फिर चेक करिएगा कि आपका सही मिलता है कि नहीं। ठीक है, देख लीजिए ये सब। क्लियर? लिख के रख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी आता है कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, डिकेइंग ऑफ लाइक एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी, जैसे कि कोरोजन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर इटन अप, तो खा जाता है, देखो, इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेसेस। ठीक है, कोई एसिड वगैरह सरफेसेस में गिर गया तो वो सरफेस भी खराब हो जाता है, दैट इज डिकेइंग हो जाता है, डिके हो जाता है। ठीक है, तो इटन अप जिसको बोलते हैं, तो इसी चीज को कोरोजन बोलते हैं। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, कोरोजन एंड रस्टिंग आर नॉट सेम, बट कोरोजन एंड रस्टिंग आर नॉट सेम। ठीक है, ये मानते हैं। कोरोजन इज नॉट रस्टिंग बट रस्टिंग इज कोरोजन, ये याद रखना। सब कोरोजन रस्टिंग नहीं होता है, पर सारे रस्टिंग कोरोजन ही होता है। ठीक है, तो देखिए रस्टिंग क्या होता है, ये आयरन के केस में होता है। ठीक है, तो आयरन के केस में जो डिके होता है, आयरन के केस में जो कोरोजन होता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग, इसको याद रखिएगा। अच्छा, रेंसिडिटी में चलते हैं। रेंसिडिटी, आजकल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम में क्या होता है, जो भी आप जैसे कि खाना बनाते हो, अच्छा सा खाना बन गया, सुबह के लिए रख दिया, ठीक है, तो वो खराब हो जा रहा है। तो ये जो खराब होना, कंटामिनेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, इसमें एक स्मेल आएगा, एक अनप्लेजेंट स्मेल आएगा। और उसका टेस्ट भी एक खट्टा खट्टा हो जाता है कुछ, तो दैट इज रेंसिडिटी। ठीक है, मतलब खाने का जो सड़ना है, सड़ जाता है जो, दैट इज रेंसिडिटी। ठीक है, अच्छा, अभी रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बचा सकते हैं भाई, कुछ कुछ चीज़ें तो अब प्रिवेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज बनाएंगे आज ही खा लेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। अब चिप्स खाते हो, कितने पुराना माल खाते हो, है कि नहीं, बासी माल खाते हो, इतना पुराना चिप्स, बासी सामान लोग बोलते बासी नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप खाते हो। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, अभी प्रिवेंशन कैसे करते हैं, देखते प्रिवेंट कैसे करते हैं हम लोग, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन नहीं यूज करना है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट टू फूड,
कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह होगा तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग उसको प्रिवेंट कर पाए कहाँ से, रेंसिडिटी से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका, देखिए बाई पेकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस, आप लोग जो चिप्स खाते हैं ना, चिप्स, उसका पैकेट को फ्लश किया जाता है। ठीक है, फ्लश किया जाता है कैसे, किससे, नाइट्रोजन से, ताकि वो खाना में ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन होगा तो खत्म, ऑक्सीडेशन हो गया तो खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका पता चला। और एक देखते हैं, सॉरी, बाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आप लोग जानते ही होंगे। तो फ्रिज में क्या होता है कि आप खाना रखते हो ना, तो वो काफ़ी दिनों तक ठीक रहता है। तो ये एक तरीका हो गया। अब देखिए, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर मतलब जो एक डब्बा है आपने लिया, ठीक है, और इसका जो ढक्कन होता है ना, ये पूरा टाइट है, एकदम टाइटली पैक होता है ये। तो ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, खाना ठीक रहता है काफ़ी दिनों तक। अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर लाइट से दूर रखोगे खाना को तब भी ये ठीक रहता है बहुत हद तक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे से मिलेगा आपको सब चीज़। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग समझते हो ना, घर में जो कलर करते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग, चूना मारते हैं ना, चूना लगाते हैं ना, वही, ये दो चूना, चूना मैंने बताया था ना उस दिन, चूना। पुराने पुराने जो टाइम में क्या होता था, लोग यूज करते थे अपने घरों को व्हाइट वॉश करने के लिए, लाइमस्टोन इस्तेमाल करते थे। ठीक है तो इसमें पूछा गया, ये जो लाइमस्टोन है ये है क्या, ये भाई CaO, आप याद रखिए ध्यान से, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और अब पूछा गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो हाइड्रोजन के सॉरी H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, उसका इक्वेशन भी लिखो। तो हमने लिख दिया भाई, CaOH2 बनता है। ये देखो, ये क्या लाइन है, क्विक लाइन, और ये क्या है, स्लिक लाइन, थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था आपको। ठीक है, ये सब याद करिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िए हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अच्छा देखिए, कॉपर, आप लोग बताइए तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है? आप आपने सीखा होगा अभी, PSC, Ma, ZiTl, ZiTl, हाइड्रोजन, कॉपर, ये देखो कॉपर आया, कॉपर बाद में आ रहा है किसका, आयरन से। तो मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई, आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, पार्डन। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा इस रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट जो होगा, कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन जो है, उसमें से कॉपर को हटा देता है कौन, आयरन। ठीक है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए क्या होता है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रीनिश कलर हो जाता है, और ये कॉपर रेड ब्राउन होके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें तो आपको करना है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कर लीजिएगा ये आप लोग, हमने ऑलरेडी बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आपको आता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाई आर decomposition reactions called the opposite of combination reactions? ठीक है, तो राइट द इक्वेशंस। एक्चुअली ये क्या करना है आपको, एक बार कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन बताइए, और बट करके क्या लिख दीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दीजिएगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, एक में क्या होता है, कंबाइन होके नया सब्सटेंस बनता है, एक ही सब्सटेंस से ब्रेक होके स्प्लिट अप हो जाता है, 2 या 3 सब्सटेंसेस मिलते हैं। ठीक है, मोर देन 2 सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं तो ये भी हो गया क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन देख लीजिएगा, नोट्स में देखिए मेरा, उसमें वो लिख दीजिएगा, वही है और कुछ नहीं। ये आपको पता ही चल गया होगा, इजी है ना, बहुत इजी है, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, हो जाएगा। अच्छा, 13 में देखिए क्या लिखा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. तो write down the reaction involved। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो वेरी सिंपल आंसर।
ये सिंपल नहीं होगा, अगर नहीं आता है तो बहुत टफ है। तो देखिए ये रट लीजिएगा आप लोग, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर Cu ऐड होता है, ठीक है, तो CuNO3 होता है। देखिए इसमें भी कैसे याद करेंगे बेटा, आप लोग को याद हो जाएगा आराम से। ये कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज सीखा होगा, उसको सीख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो Ag अगर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर क्या करेगा, इसको लात मार के हटा देगा, किक आउट कर देगा। ओके, तो ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और ये सिल्वर बन जाएगा। तो यही तो लिखना था, बस कहानी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने ऑलरेडी बता दिया था, एक एग्जांपल देके बताओ बोला गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसी में देखिए ना, सिल्वर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये सॉलिड लिखा है ना, तो ये सिल्वर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है क्या ये क्या था, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इस ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। LHS में क्या, रिएक्टेंट, और RHS में क्या, प्रोडक्ट। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अभी बोला गया है कि a shiny brown colored element X on heating in air becomes black। in air बोलने से याद रखिए कोई ऑक्सीजन का बात चल रहा होगा, ठीक है। becomes black in color, name the element X and the black colored compound formed। तो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, उस एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट कॉपर होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरा देखिए, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज CuO। आप लोग बहुत सारे बच्चे साइंस लेंगे फ्यूचर में जाके 11th-12th में, राइट। तो साइंस अगर लेंगे तो केमिस्ट्री आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर अभी का केमिस्ट्री आपको अच्छे से आता है, मतलब आते हैं, तो आप 11th-12th में आपको काफ़ी सारा मदद मिलेगा। बल्कि 11th-12th में आपका तो बहुत पढ़ना पड़ता है। अभी जो 10 में पढ़ रहे हो ये सब पानी है, बहुत कम है, वेरी लेस। तो देख लीजिएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले से अच्छे से पढ़िए ताकि आप अपना सपना पूरा कर पाए। देखिए, वाई डू वी यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोग आयरन आर्टिकल में पेंट क्यों लगाते हैं, टू अवॉइड रस्टिंग वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। आयरन आर्टिकल को हम लोग कहाँ से बचाना चाहते हैं, रस्टिंग से, तभी ये ऐसे यूज करते हैं किसको, पेंट को, ठीक है। ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई, क्यों, हमने बता दिया था ना, रेंसिडिटी से बचने के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड with nitrogen to prevent rancidity, as nitrogen prevent these food from being oxidized। तो ऑक्सीडाइज होने से ये बचाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप आप सबको समझ आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।